हेलो एवरीवन, डीजी लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू को परिभाषित कीजिए तथा हिंदू विधि के विभिन्न स्रोत की व्याख्या कीजिए। दायाभाग और मिताक्षरा से क्या तात्पर्य है। देखिए, प्रश्न एक है लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में हमसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम प्रश्न की रूपरेखा को अच्छे से पहचान नहीं पाते और हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके एक प्रश्न बनाया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका है हिंदू की डेफिनेशन, ये फर्स्ट है आपका। सेकंड है सोर्सेज, स्रोत, और थर्ड है दायाभाग और मिताक्षरा। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना है ताकि आप इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर सको। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू को ही लिखाओ या फिर स्रोत का ही वर्णन कर दो, दायाभाग मिताक्षरा के बारे में लिखो। आपको तीनों का रेशियो बराबर बराबर रख के चलना है ताकि तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर दो। ओके, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसका नाम है यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूलदास, AIR 1966। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूलदास, AIR 1966। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न जो है लीडिंग केस के रूप में मिल सकता है, इसलिए ये केस जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू शब्द जो है उसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसमें उन सभी व्यक्तियों को हिंदू माना जाएगा जो अपने को क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। ओके, अब हिंदू को समझने के लिए हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है जो व्यक्ति किससे हो, धर्म से हिंदू हो, रिलीजन से हिंदू हो। दूसरी कैटेगरी है जो किससे हो, जन्म से हिंदू हो। और थर्ड कैटेगरी है जो मुस्लिम, ईसाई, जिसे हम क्रिश्चियन भी कहते हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी न हो। देखिए, फर्स्ट है धर्म से। धर्म मतलब जिस व्यक्ति ने धर्म ग्रहण कर लिया हो, दैट मीन्स संपरिवर्तन, कन्वर्ट कर लिया हो किसमें, हिंदू धर्म में, तो उस व्यक्ति को भी हिंदू माना जाएगा। या जिस व्यक्ति का जन्म जो है वो क्या हो, हिंदू धर्म में हुआ है, तो वह व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। और जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी न हो। अब आपके सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई बच्चा जो है वो अनाथ है, उसके माता पिता का पता नहीं है, जन्म हुआ है लेकिन कहाँ हुआ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो अब उसे क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा या नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से दिया जाएगा कि यदि उस बच्चे का लालन पालन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है तो उसे हिंदू माना जाएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न यह भी होगा कि यदि माता पिता में से एक व्यक्ति जो है हिंदू है और एक व्यक्ति दूसरे धर्म का है, तब स्थिति क्या होगी। तब भी यही है कि यदि पिता हिंदू है और माता अन्य धर्म से है तो पिता का धर्म जो है अप्लाई होगा और बच्चा जो है वो हिंदू माना जाएगा। अब यहाँ पे इस शब्द को समझने के लिए हमें जो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, सभी में आपको सेक्शन 2 में बताया गया है कि ये एक्ट किन पे अप्लाई होगा। ओके, तो किन पे होगा, वो हिंदू पे अप्लाई होगा। तो हिंदू में कौन कौन से और
जो है वो इंक्लूड हैं, कौन कौन इंक्लूड माने गए हैं। तो यहाँ पे है जैसे वीर, शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर जो कौन हो, बौद्ध हो, क्या हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, वो कौन माने जाएंगे, उन सभी को जो है क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना बच्चों कि जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और यहूदी, ये 4 जो है धर्म के लोग हैं, ये एग्जेम्प्टेड हैं, इनको हिंदू नहीं माना जाएगा। बाकी बौद्ध, जैन, सिख जो हैं वो सभी हिंदू हैं, लेकिन ये नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, हिंदू पर एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरह से पूछा जाए, लेकिन हिंदू कौन है इसके बारे में आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। और आपको पता भी होना चाहिए, जिस एक्ट को आप पढ़ रहे हो, जिस एक्ट का नाम ही हिंदू लॉ है, तो हिंदू कौन है इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए हिंदू की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसी में ही दूसरा प्रश्न जो है पूछा गया है, स्रोत। कई बार इस पर 20 नंबर का अलग से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्रोत। इसलिए आपको यहाँ पे इस प्रश्न को बड़े रूप में तैयार करना है। देखिए, स्रोत हिंदू विधि में 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है प्राचीन स्रोत, एंशेंट प्राचीन स्रोत, दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत को हम मूल स्रोत बोल सकते हैं, या फिर मुख्य और गौण स्रोत के नाम से भी इन दोनों को हम जानते हैं। ओके, प्राचीन स्रोत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, स्मृति, तीसरा है भाष्य और निबंध, और चौथा है रूढ़ियाँ। श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध और रूढ़ियाँ। वैसे ही आधुनिक स्रोत के में फर्स्ट है विधायन, दूसरा है पूर्व निर्णय, और थर्ड है न्याय, साम्य, सद्विवेक। ओके, तो ये डायग्राम इस तरह से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। मैंने थोड़ा छोटा बनाया है ताकि आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था आज, ताकि मैं डायग्राम बना सकूं। को बनाना है कि स्रोत जो है इसके 2 प्रकार हैं। पहला है प्राचीन, दूसरा है आधुनिक। प्राचीन मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नया। प्राचीन मतलब जब हमने श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध, रूढ़ियों से जो चीज़ें हमने प्राप्त की उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन स्रोत में। आधुनिक स्रोत में विधायन जो हमारे कानून हैं, पूर्व निर्णय जो हमारे जजमेंट्स हैं कोर्ट के, और न्याय, साम्य, सद्विवेक, इन सब का उल्लेख किया गया है आधुनिक स्रोत में। देखिए, श्रुति की अगर हम बात करें, श्रुति का मतलब होता है सुना गया। ओके, श्रुति जो है जो देवताओं ने जो शब्द जो है ऋषि मुनियों से कहे। ओके, तो श्रुति में उन सब बातों का उल्लेख है। दूसरा है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धर्मसूत्र, दूसरी है धर्मशास्त्र। जैसे कि मनुस्मृति है, या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, या फिर नारद स्मृति है। ऐसी कुछ स्मृतियाँ हैं जिनका जिक्र जो है आपकी किताबों में किया गया है। भाष्य, निबंध और रूढ़ियों पे अलग से आपके एक शॉर्ट नोट आता है। रूढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़ी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। आपको जो बेरक्ट है उसमें जो परिभाषा का जो खंड दिया गया है, वहाँ पर भी रूढ़ियों की परिभाषा दी गई है। उसके एलिमेंट जो है आप उन परिभाषा से निकाल सकते हैं। जैसे रूढ़ी जो है वो प्राचीन होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, लोक रीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ कंटेंट हैं जो आप रूढ़ियों से ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है,
वो दे रखा है, दाया भाग और मिताक्षरा से क्या अभिप्राय है। देखो अब आप सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। दाया भाग और मिताक्षरा जो है दो विधियाँ हैं, ओके, दो मत हैं। अब दाया भाग जो है और मिताक्षरा में यदि डिफरेंस करना है तो आप इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच के नोट्स बनाएंगे कि दाया भाग जो है वो आसाम और पश्चिम बंगाल में ही अप्लाई होती है, जबकि मिताक्षरा संपूर्ण भारत में अप्लाई होती है। दाया भाग जो है उसे बनाया है जीव मूतवाहन ने, और मिताक्षरा जो है इसकी रचयिता है कौन है, विज्ञानेश्वर। ओके, इन दोनों में जो कुछ डिफरेंस हैं उनको मैं बता रही हूँ आपको। जैसे दाया भाग जो है इसमें उत्तराधिकार का सिद्धांत जो है वो पिंडदान के आधार पर प्राप्त होता है। मतलब कि आपको यदि प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो जिस व्यक्ति ने पिंडदान किया है उसको संपत्ति में हक मिलेगा, जबकि मिताक्षरा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है उत्तराधिकार का सिद्धांत जो है वो रक्त संबंध के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर डिसाइड होता है। दाया भाग में जो है फैक्टम वैलिड का सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से मान्य है, जबकि मिताक्षरा में ये सीमित रूप से मान्य है। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो ये है कि दाया भाग जो है एक क्या है, स्मृतियों का एक सार संग्रह है, जबकि मिताक्षरा क्या है, एक टीका है। ओके, तो ये इनमें कुछ डिफरेंस हैं। आपको मैंने बताया हिंदू किसे कहते हैं, उसके स्रोत बताए, और दाया भाग मिताक्षरा में डिफरेंस बताया। ये प्रश्न आपको सिंगल भी मिल सकता है, किसी और प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन इन तीनों में से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए तथा शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह में अंतर बताइए। देखिए फिर से यहाँ पे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें, कि आपको शर्तों के बारे में बताना है, और नेक्स्ट है शून्य और शून्यकर्णी विवाह में क्या डिफरेंस है। देखिए हिंदू विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं उसका उल्लेख हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में बताया गया है। आप इस प्रश्न को हल करने से पहले अपने माइंड में एक रूपरेखा बना लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। तो मैं कुछ की पॉइंट्स में आपको ये याद करवा रही हूँ। देखिए इस तरह से बना लीजिए। फर्स्ट में आपको लिखना है जीवित पति पत्नी का न होना। सेकंड में लिखिए मानसिक विकार। थर्ड में लिखिए एज। फोर्थ में लिखिए प्रति निषिद्ध नातेदारी। और लास्ट फिफ्थ में आपको लिखना है सपिंड। देखिए ये जो मैंने लिखा है वो आपको याद करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो सेक्शन 5 का जो फर्स्ट क्लॉज है, आपको इसको इन सेक्शंस के जो क्लॉज हैं इनको एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि ये आपको आगे वाले सेक्शंस में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन सेक्शंस को एज इट इज़, जहाँ 1 है जो लिखा हुआ है वही याद करना है। अगर आपने इनके क्रम को आपने फेरबदल कर दिया तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने की पॉइंट लिख के दिया है। थर्ड में एज है, फोर्थ में प्रतिनिधित्व नातेदारी है, फिफ्थ में सपिंड है। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का भी उस समय, जिस समय विवाह हुआ है ना, उस समय पति या पत्नी जीवित नहीं हो। मतलब क्या हो कि ऐसा नहीं कि किसी ने एक मैरिज कर ली, दूसरी भी कर ली, तीसरी, ऐसा नहीं है। जिस समय मैरिज हो रही है यदि उसका कोई जीवित पति या पत्नी है तो मैरिज जो है वैलिड नहीं होगी। अर्थात शादी जो है हिंदू में क्या है, जैसे हम यदि मुसलमान की बात करें तो वहाँ पे 4 मैरिज जो है उनको मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में
सिर्फ और सिर्फ एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्षकार जो है उनके क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिस समय विवाह हुआ है उस समय कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एसेंशियल इसका एक एलिमेंट है। दूसरा है मानसिक विकार। मानसिक विकार से तात्पर्य क्या है, इसको हम याद करने के लिए सोच सकते हैं, जैसे कोई पागल है, क्या उसकी मैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती, इसको लेकर थोड़े डाउट्स होते हैं मन में। तो सेक्शन 5 का क्लॉज 2 हमें बताता है कि इसके 2 पॉइंट्स दे रखे इसने। 2 पॉइंट्स मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप जो है वो विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ नहीं हो। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो रहा है, चाहे वो लड़का है वो लड़की है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर वो अपनी विधिमान्य सहमति देने में समर्थ है, मतलब वो समझ रहा है कि उसके साथ जो भी कार्यकलाप किया जा रहा है वो विवाह है, तो यदि वह विधिमान्य सहमति देने में समर्थ है तो क्या है, विवाह मान्य होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है इसी में कि वो इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो। मतलब कि उसका जो मानसिक विकार इस हद तक नहीं हो कि वह संतान उत्पन्न करने के लिए अयोग्य हो। और एक इसमें थर्ड और दे रखा है कि उसे जो है उन्मत्तता, मतलब पागलपन का जो दौरा है वो बार बार अगर पड़ता है तो विवाह नहीं मानेंगे, लेकिन उसे बार बार पड़ता है तो विवाह जो है वो वैलिड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको याद करना है। थर्ड है एज। आप सभी को पता है कि विवाह के समय जो लड़का है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और लड़की की कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष। ओके, फोर्थ पॉइंट है प्रतिनिषिद्ध नातेदारी। प्रतिनिषिद्ध नातेदारी की जो परिभाषा है आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 में बताई गई है, आपको उसको याद करनी वहीं से। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अगर रूढ़ी और प्रथा से उन दोनों के बीच, मतलब रूढ़ी प्रथा अगर अलाउ करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्षकार जो है वो प्रतिनिषिद्ध संबंधों में नहीं होने चाहिए। ओके, लास्ट है सपिंडा कि पक्षकार की यदि रूढ़ी या प्रथा अलाउ करती है उसको छोड़ करके पक्षकार यदि सपिंड रिलेशन में है तो भी उनका जो विवाह है वो मान्य नहीं होगा। वो विवाह जो है उसकी स्थिति क्या होगी वो हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। तो ये हमने 5 पॉइंट पढ़े, आपको इसी क्रम में याद करना है। अब इन 5 पॉइंट्स का क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर कौन कौन सा क्लोज वायलेट होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके लिए आगे के सेक्शंस में दिया गया है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 5 का क्लॉज 1। 5 का क्लॉज 1 जिसमें लिखा हुआ है एक पति पत्नी का होना आवश्यक है, अगर आपके एक से अधिक हैं तो विवाह वैलिड नहीं होगा। अगर सपोज़ कीजिए कि 5(1) का उल्लंघन होता है, किसी पक्षकार का जीवित पति या पत्नी है और उसने क्या किया, दोबारा से विवाह कर लिया, अब क्या होगा कि क्या रेमेडी है सामने वाली पार्टी के पास, तो वो विवाह जो है उसके लिए द्विविवाह का अपराध होगा। क्या होगा, द्विविवाह का अपराध होगा। कहाँ होगा, उसके लिए कुछ प्रोविज़न है। एक तो है सेक्शन 17 में, कहाँ पे, इसी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17, इसमें क्या होगा, ये द्विविवाह होगा। उसके लिए पनिशमेंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। साथ ही आईपीसी की धारा जो है 494 में भी उसने बाइगेमी का अपराध किया है। और साथ में 5(a) का उल्लंघन होने पर विवाह क्या होगा, शून्य होगा। वो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 11 में। ओके, तो अगर 5(a) का वायलेशन होता है तो उसके लिए ये प्रोविज़न है। दूसरा है 5 का क्लॉज 2 कि यदि मानसिक विकार मतलब पागलपन का दौरा उसे पड़ता है या फिर वो सहमति देने में असमर्थ है, तो विवाह की स्थिति क्या होगी। तब यदि कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो क्या होगा, सेक्शन 12 में जो क्लॉज है 1 का है उसमें विवाह जो है वो क्या होगा, वो शून्य करणीय होगा। ओके, उसके बाद में है थर्ड, अगर 5 का क्लॉज 3 का वायलेशन होता है, दैट मीन्स कि एज में शादी नहीं हुई है। एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि यदि विवाह की उम्र 18-21 जो निश्चित की गई है उससे उलट कोई बाल विवाह होता है तो क्या वो विवाह जो है शून्य होगा, शून्य करणीय होगा या फिर वैलिड होगा। देखिए, इसके बारे में एक्ट में कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है।
और इसमें ये जो 5(3) का उल्लंघन है ये अपराध को दंडनीय बनाता है, ना कि ये अपराध को शून्य करने, क्योंकि शून्य और शून्य करने के बारे में जो बताया गया है वो धारा 11 में बताया गया है और 12 में। धारा 11-12 में 5(3) के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जो है एज अगर एज का कहीं वायलेशन होता है तो 5(3) का यदि उल्लंघन होता है तो क्या होगा, उसके लिए सज़ा का प्रावधान दिया गया है। जो कहाँ दिया गया है बच्चों, 18 में, सेक्शन 18 में उसके लिए सज़ा का प्रावधान दिया गया है। अगला है 5(4). अगर 5(4) का वायलेशन होगा तो क्या करेंगे, 5(4) में क्या हुआ, प्रतिनिधित्व नातेदारी में यदि विवाह हो गया तो वो विवाह कैसा होगा, वो विवाह सेक्शन 11 में क्या होगा, शून्य होगा और पनिशेबल भी होगा। अगर 5(5) का उल्लंघन होता है तो क्या होगा, वो विवाह सेक्शन 11 में शून्य होगा। तो आपको इस पूरे डायग्राम से क्या समझ में आया कि यदि 5 का क्लॉज 1, 4 और 5 इन तीनों में का वायलेशन होता है तो क्या होगा, सेक्शन 11 में वो विवाह क्या होगा, शून्य होगा। शून्य मतलब उस विवाह का कोई प्रभाव नहीं होगा, उस विवाह से लेकर जो भी कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब वॉइड होंगी। ऐसा नहीं कि वो लड़की जो है मेंटेनेंस मांगेगी या कोई भी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शून्य विवाह से उत्पन्न जो संतान है वो क्या होंगी, वो संतान जो है उनको वैध माना जाएगा। ओके, तो ये हुआ सेक्शन 5 का एक छोटा सा डायग्राम। अब इसमें है शून्य और शून्य करने विवाह में क्या डिफरेंस है। देखिए, शून्य विवाह जो है वो प्रारंभ से शून्य होता है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि इस विवाह का कोई एग्जिस्टेंस माना ही नहीं जाएगा। लेकिन शून्य करने विवाह में पक्षकार के पास विकल्प होता है, वो चाहे तो उस विवाह को मान्य करा सकता है, चाहे अमान्य। अर्थात मतलब विवाह होने के पश्चात यदि जो पक्षकार पीड़ित है उसने कोई जिला न्यायालय के समक्ष अर्जी फाइल नहीं की तो विवाह क्या होगा, वैलिड रहेगा। अगर वो जिला न्यायालय के समक्ष जाता है और अर्जी लगाता है और फिर कोई रेमेडी मांगता है तब उसकी इच्छा पर उस विवाह को शून्य किया जा सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से क्या तात्पर्य है, इसकी संवैधानिक व्याख्या करते हुए न्यायिक पृथक्करण से अंतर बताइए। देखिए, इसमें फिर से 2 प्रश्न हैं। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का सिद्धांत जो है वो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 9 में। और जो न्यायिक पृथक्करण है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 10 में। देखिए, ये 2 कंसेप्ट हैं, 2 सिद्धांत हैं। आप ये कहिए कि 2 तरह के आपके राइट हैं। फर्स्ट है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन। देखिए, बहुत इजी वे में आपको मैं समझाती हूँ कि एक नवविवाहित जोड़ा है, पति पत्नी है। पत्नी रूठकर अपने मायके चली जाती है और जब पति उसे लेने जाता है तो वो मना कर देती है कि मुझे नहीं आना। पति दोबारा जाता है, 2-3 बार जाने के बाद भी लड़की आने से मना कर देती है। अब वो लड़का बेचारा क्या करे, उसके पास क्या रेमेडी है, क्या उपचार है, वो क्या करे ऐसा जिससे कि वो अपनी पत्नी को वापस अपने घर ला सके। ये वो एक राइट है उसका जिसके थ्रू वह अपनी पत्नी को वापस बुला सकता है। जैसे कि इस सेक्शन 9 की जो परिभाषा है उसमें साफ साफ ये इंडिकेशन दे रखे हैं। जैसे कि कहा गया है कि जब पति या पत्नी में से किसी ने बिना किसी कारण के एक दूसरे से अपना सहचर्य से अपने आप को अलग कर लिया है, तब जो पक्षकार जो है पीड़ित है वो क्या कर सकता है, जिला न्यायालय में जो है वो याचिका लगा सकता है, अर्जी लगा सकता है, जिससे कि वह कोर्ट से ये डिक्री प्राप्त कर सके कि सामने वाले पक्षकार को उसके साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सके। अब देखिए, क्या इसका कोई अपवाद है। अब लड़की जो है वो, मैंने बताया आपको जैसे एग्जाम्पल में कि लड़की छोड़ के चली गई और लड़का उसको बुलाना चाह रहा है, लेकिन लड़की छोड़कर इसलिए गई क्योंकि उसका पति उसको बहुत मारता था, या फिर वो जो है उसे दहेज की मांग करता था, या फिर और कोई कारण है जिसकी वजह से जो है वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो इस धारा का ये अपवाद है कि यदि कोई युक्त कारण है जिसके वजह से, जैसे
वो लड़की उससे दूर रह रही है तो क्या होगा, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि लड़की कहीं बाहर नौकरी कर रही है, या फिर लड़का जैसे नॉनवेज खाता है, लड़की वेजिटेरियन है, कोई भी ऐसे ग्राउंड है, उसके पास कोई रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से वो साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ पर सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो अपवाद है इसका वो क्या है, युक्त कारण। ओके, तो सेक्शन 9 जो है बहुत इजी है, लेकिन आप इसको अपने शब्दों में मत लिखिएगा। इसको लिखने के लिए आप सेक्शन 9 की हेल्प लीजिएगा, उसकी परिभाषा को ही आपको इस प्रश्न में हल करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संवैधानिक व्याख्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार बार, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बार बार खटखटाए जाते हैं इस बात को लेकर के कि क्या ये अधिकार जो है वो सही है, गलत है, या आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है या फिर नहीं करता। तो इसको लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट में इसको वैलिड माना, कुछ में इसको वॉइड घोषित किया। सबसे पहले केस था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, AIR 1984। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 9 जो है वो अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर दूसरा केस आया हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर। इस केस में कहा गया कि क्या है, सेक्शन 9 जो है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन फिर उसके बाद में जो एक केस आया, एक जजमेंट आया टी सरिता के केस में कहा गया कि सेक्शन 9 जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सही राइट है। ओके, तो आपको इन 3 केसेस का जिक्र करना है। कौन कौन सा, सरोज रानी का केस, हरविंदर का केस और लास्ट टी सरिता का केस, आपको तीनों को लिखना होगा, तभी इसकी संवैधानिक व्याख्या होगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण की परिभाषा दे रखी है सेक्शन 10 में। देखिए जुडिशियल सेपरेशन जो है उसके वही ग्राउंड है, वही आधार है जो सेक्शन 13 में डिवोर्स के हैं। मतलब डिवोर्स के जो ग्राउंड है ना 7, वही किसके हैं, जुडिशियल सेपरेशन के हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है, तलाक में और पृथक्करण में अंतर है। देखिए तलाक में क्या होता है, संबंध पूरी तरह से टूट जाते हैं, जबकि पृथक्करण में संबंध जो है वो टूटते नहीं हैं, कायम रहते हैं, सिर्फ रिलेशन जो है वो कुछ स्थगित होते हैं। लेकिन तलाक में पक्षकार जो है पुनः विवाह कर सकता है, लेकिन सेपरेशन में जो है पुनः विवाह नहीं कर सकता। पृथक्करण जो है, न्यायिक पृथक्करण जो है वो एक आधार होती है किसका, तलाक का, कि अगर 1 साल के बीच में पति पत्नी में कोई संबंध नहीं बने तो यहाँ पे क्या है, एक तलाक का ये आधार हो जाएगा। लेकिन तलाक जो है इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, तलाक होने के पश्चात पति पत्नी सेपरेटली आराम से रह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो न्यायिक पृथक्करण के बारे में बताई गई हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या होता है, इसमें पति या पत्नी दोनों जो है इनको साथ रहने के लिए कोर्ट बाउंड कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन में पति पत्नी जो है कोर्ट के द्वारा एक डिक्री के माध्यम से सेपरेटली अलग अलग रहेंगे। वहाँ पे साथ में रहने के लिए बाउंड करते हैं, यहाँ पे उनको सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के आधार क्या हैं? किन विशेष आधारों पर एक हिंदू पत्नी अपने पति के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है? देखिए फिर से यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपको बताना है तलाक के ग्राउंड क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। सेकंड है पत्नी को, यहाँ पे तो विवाह विच्छेद के आधार तो दोनों को मिले, लेकिन पत्नी को स्पेशल 4 ग्राउंड पे मिले हुए हैं। तो आपको इस प्रश्न को इन दोनों को लेकर सॉल्व करना है। देखिए विवाह विच्छेद की जो डिक्री है वो कोर्ट तभी पारित करेगा जब सेक्शन 13 में जो ग्राउंड है उन ग्राउंड में से किसी का उल्लंघन हुआ है, तभी जो है फैमिली कोर्ट जो है वो डिक्री पारित करेगा तलाक की। ओके, तो इसके कुछ ग्राउंड हैं, 7 ग्राउंड हैं, इजीली याद नहीं होते हैं तो आप उनको शॉर्ट ट्रिक में याद कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि पति या पत्नी ने किसी और के साथ में रिलेशन बनाए हो, दैट मीन्स जारता, इसको बोलते हैं जारता। ओके, जारता जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट को ही 2 भागों में बांटा गया है, एक है क, दूसरा है ख, जिसमें है क्रूर। क जो है क का मतलब होता है क्रूरता, याद करना आसान है कि 13 का क्लॉज 1
का क्या जो है उसमें है क्रूरता, दूसरा है अभित्याग। पहले मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ। फर्स्ट में है जारता, दूसरा है इसमें है क्रूरता और अभित्याग। उसके बाद में है जो दूसरा है उसका की पॉइंट है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। थर्ड है विकृचित्त। फोर्थ है कुष्ठ रोग। फिफ्थ है रतिजन्य रोग। सिक्स्थ है संसार परित्याग। और लास्ट है 7 वर्ष से गायब। देखिए, जारता तो आप सभी को पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसके आधार पर भी जो है पक्षकार जो है क्या कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, उसके साथ फिजिकल या मेंटल क्रूरल्टी करता है, तो उसके आधार पर भी जो है तलाक लिया जा सकता है। इसका ग्राउंड यहाँ पे है। अभित्याग मतलब है कि किसी पक्षकार ने अपनी अर्जी के समय जो है अपने दूसरे पक्षकार को जो है 2 साल से क्या कर दिया हो, उसका त्याग कर दिया हो, मतलब कि 2 साल से उसको छोड़ दिया हो, छोड़ रखा हो, जिसे बोलते हैं छोड़ रखा है उसको, तो 2 साल से यदि उसका परित्याग कर रखा है तो जो है इस आधार पर भी न्यायालय जो है वो तलाक की डिक्री पारित कर सकता है। नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन। अगर कोई पक्षकार हिंदू है और उसने कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, तब भी जिस पक्षकार ने धर्म परिवर्तन किया है उसे नहीं, जो पक्षकार उससे पीड़ित है वह पक्षकार जो है जिला न्यायालय में अर्जी लगाकर तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। अगला है विकृचित्त। यदि कोई पक्षकार जो विवाह का पक्षकार है वो क्या है, विकृचित्त है, मतलब पागल है, इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि उसके साथ रहना असंभव है, जैसे उसे दौरे पड़ते हैं, मार पीट करता है, जो भी है, तो उस आधार पर भी जो है तलाक प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कुष्ठ रोग। यदि कोई कुष्ठ रोगी है तो भी आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ है रतिजन्य रोग है, एड्स है, तो इसके आधार पर भी जो है आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। अगला है संसार परित्याग। देखिए, संसार परित्याग का नाम का मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो गई है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने संसार का त्याग करके क्या कर लिया हो, संन्यास धारण कर लिया हो और वो ऋषि मुनि कुछ भी बन गया हो, तब भी जो है जो पक्षकार पीड़ित है वो क्या करेगा, न्यायालय में जाकर के वहाँ से तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। लास्ट है 7 वर्ष से गायब। दैट मीन्स कि यदि कोई पक्षकार जो है 7 वर्ष से जिसके बारे में कुछ सुना नहीं गया है कि वो कहाँ पे है, कहाँ चला गया, तो भी जो है यहाँ पे पक्षकार जो है क्या कर सकता है कि तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है अगर आप देखेंगे तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 108 आपकी हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल से, जब प्रश्न किसी सामने है कोई व्यक्ति 7 साल से जीवित है या मर गया, तो यदि कोई इसके सामने हमारे पास सबूत नहीं है ना 7 वर्ष से, यदि कोई व्यक्ति जीवित होता, तो सुना गया होता उसके बारे में, तो क्या मानेंगे, उसकी सिविल डेथ हो चुकी है। मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो व्यक्ति मर चुका है, ये मान लिया जाएगा कि उसकी सिविल डेथ हो गई है और दूसरा पक्षकार जो है तलाक प्राप्त कर दूसरा विवाह कर सकता है। ओके, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर पक्षकार जो है वो तलाक जो है उसकी डिक्री प्राप्त कर सकता है। कुछ ग्राउंड्स और भी हैं, जैसे जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित होने के पश्चात जो है पक्षकार जो है 1 साल से अलग रह रहे हैं तो भी प्राप्त कर सकता है, या फिर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित होने के पश्चात भी पक्षकार यदि अलग रह रहे हैं और 1 साल से उनके बीच में संबंध नहीं बने हैं तो भी जो है वो किसकी तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। ओके, इसी में दूसरा प्रश्न है, पत्नी को अपने पति के विरुद्ध जो है कौन कौन से आधार प्राप्त हैं। इसके लिए 13 का क्लॉज 2 में प्रावधान है कि इसमें 4 उसके पास ऑप्शन है, किसके पास, ये स्पेशली वाइफ को हैं, ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ के लिए हैं। तो उसकी की पॉइंट्स है, फर्स्ट है कि जीवित पत्नी, दूसरा है रेप, थर्ड है भरण पोषण और फोर्थ है 15 वर्ष।
देखिए, यदि विवाह के समय उस पक्षकार की कोई जीवित पत्नी थी तो जो पत्नी है जिससे भी विवाह हुआ है वो इस आधार पर जो है अपने पति से तलाक ले सकती है। दूसरा है, यदि पति ने जो है रेप किया है तो भी वह पत्नी जो है अपने पति से विवाह विच्छेद कर सकती है। नेक्स्ट है भरण पोषण। यदि कोर्ट ने भरण पोषण की डिक्री पारित कर दी है, उसके पश्चात भी 1 वर्ष तक पक्षकारों में कोई रिलेशन मेंटेन नहीं होते हैं तो भी जो है पत्नी को विवाह विच्छेद करने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है 15 वर्ष। फोर्थ है 15 वर्ष। दैट मीन्स कि यदि लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है या 15 वर्ष की आयु में हुआ है, लेकिन 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात वो लड़की जो है 18 वर्ष से पूर्व जो है यदि वो उस मैरिज से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कोर्ट में जा कर के डिक्री प्राप्त कर सकती है किसकी, विवाह विच्छेद की। इसी के बारे में जो जिक्र किया गया है मुस्लिम लॉ में किया गया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये कुछ स्पेशल ग्राउंड है जो पत्नी को प्राप्त हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू पुरुष के निर्वसतीय मरने पर उसके कौन कौन से उत्तराधिकारी होंगे? प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में संपत्ति वितरण के नियम बताइए। देखिए, ये प्रश्न जो है ये उत्तराधिकार अधिनियम से लिया गया है। अभी जो पहले के जो प्रश्न थे वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से लिए गए थे। ओके, अब देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शंस पे टिक करवाया था, तब भी बताया था कि ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न टोटली बेस्ड है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 से 13 तक। सेक्शन 8 में बताया गया है, यहाँ प्रश्न है कि उत्तराधिकारियों में संपत्ति वितरण के नियम क्या होंगे, रूल क्या क्या हैं। तो नियम जो हैं वो बताए गए हैं सेक्शन 8 में कि एक व्यक्ति जो निर्वसती है, मतलब जिसकी कोई विल नहीं है, यदि उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो हिंदू है और विदाउट विल किए यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति जो है वो उसका वितरण कैसे होगा, किस किस को प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके बारे में सेक्शन 8 में कुछ रूल लिखे गए हैं। देखिए, सेक्शन 8 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारियों को संपत्ति मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्लास फर्स्ट क्या है, उसके लिए आपको एक्ट में पीछे एक लिस्ट दी गई है, उसे पढ़ना है। क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी यदि जीवित नहीं हैं तब मिलेगी क्लास सेकंड को। इसमें भी कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। क्लास फर्स्ट में माता का उल्लेख किया गया है कि इस व्यक्ति की माता को प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कहाँ पे, क्लास फर्स्ट में, जबकि क्लास सेकंड में जो है उसके पिता को मिलेगी, जो उसके भाई बहन है ना उनको मिलेगी क्लास सेकंड में, और उसके बच्चों को मिलेगी यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में क्लास फर्स्ट में कौन आएगा। अगर क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी नहीं है तो कहाँ जाएगी, क्लास सेकंड में। अगर किसी व्यक्ति क्लास सेकंड में जो व्यक्ति आ रहे हैं वो भी नहीं है उसकी, तब जाएगी उसकी संपत्ति गोत्रज में। गोत्रज जो डेफिनेशन क्लॉज था ना, वहाँ मैंने बताया था गोत्रज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर कहाँ जाएगी, गोत्रज में। ओके, और उसके बाद अगर गोत्रज भी नहीं है तो कहाँ जाएगी, बंधुओं के पास। लेकिन अगर बंधु भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 29 में कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट के पास। कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट में। ओके, फर्स्ट सेकेंड गोत्रज, बंधु या फिर गवर्नमेंट के पास। तो आपको सेक्शन 8 के ये नियम याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद सेक्शन 9 में बताया गया है कि अनुसूची में वारिसों के जो उत्तराधिकार का जो क्रम है, मतलब किस क्रम में प्रॉपर्टी का डिवाइडर होगा, तो मैंने बताया आपको पहले क्लास फर्स्ट,
अगर यहाँ कोई नहीं है तो सेकंड, फिर गोत्रज, फिर बंधु। ओके, फिर सेक्शन 10 में बताया गया है कि अब जो क्लास फर्स्ट के जो वारिस हैं, क्लास फर्स्ट के जो वारिस हैं, ठीक है, उसमें संपत्ति का वितरण कैसे होगा। भाई अब यहाँ क्लास फर्स्ट में कौन आएगा, उसमें प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड कैसे होगी। तो उसके लिए है, यदि किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा क्या है, विधवा है, चूँकि ये एक्ट कब का है, 1955 का। उस समय तो द्विविवाह होते थे, तो जैसे 1955 से पहले किसी का विवाह हुआ है और उसकी विधवा है, तो यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो यदि उसकी एक से अधिक विधवा है तो उन्हें जो है एक ही अंश मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर विधवा को एक एक अंश मिलेगा, नहीं, सब विधवाओं को मिलाकर के एक ही अंश मिलेगा। ओके, उसकी माता को एक अंश मिलेगा और जो पुत्र पुत्री हैं उनको भी एक एक अंश मिलेगा, और सब वारिशों को जो अंश है वो शाखावार के हिसाब से मिलेगा। ओके, फिर सेक्शन 11 में बताया गया है क्लास सेकंड में संपत्ति का वितरण कैसा होगा, और 12 में बताया गया है गोत्रज और बंधुज में उत्तराधिकार का क्रम किस प्रकार से होगा, और 13 में बताया गया डिक्रियों की संगणना के बारे में। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है क्लास फर्स्ट को याद रखना। क्लास फर्स्ट जो है वो कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ा है। लॉ के स्टूडेंट से जिसने LLB कर ली हो वो भी नहीं बता पाता क्लास फर्स्ट में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट कैसे है, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे पूर्व, मृत, पुत्र, पुत्री ऐसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है जिससे विद्यार्थी की समझ में वो शब्द नहीं आ पाते। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए एक डायग्राम बना रही हूँ जिसको लेकर के आप कभी भी उसे कभी भूलेंगे नहीं कि कौन कौन व्यक्ति क्लास फर्स्ट में आएगा। देखिए, क्लास फर्स्ट में जो है पहले 12 कैंडिडेट्स थे, 12 थे, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट करके अभी रिसेंट 16 कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया है। मतलब 16 व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि 16 के 16 हों, लेकिन 16 व्यक्ति जो है वो क्लास फर्स्ट में स्थान रखेंगे। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द लिख रही हूँ। एस मतलब है सन, डी मतलब है डॉटर। इन्हीं के बच्चों को, जैसे सन का बेटा होगा उसे बोलेंगे हम सन्स सन, इसके बेटी को बोलेंगे सन्स डॉटर। ओके, तो ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ करूँगी। एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, उसी से आप आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति था, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हो जाएगी ना तो मैं उस पर गोला लगाऊंगी, तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसके 4 पुत्र थे, मतलब उसके 4 सन थे, सन SS, S और S, और उसकी 4 ही पुत्रियां थी, 1 2 3 4। देखिए, समझने के हिसाब से कौन कौन व्यक्ति जो है उस क्लास फर्स्ट में जो है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा, तो इसके लिए हमने माना है, ऐसा नहीं कि हर किसी के 4 पुत्र 4 पुत्रियां होंगी, लेकिन कौन कौन आ सकते हैं इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसकी एक विधवा है, विडो है, उसको हमने नाम दिया है W, और उस ए की एक मदर है, ये भी क्लास फर्स्ट में इंक्लूड है। ओके, अब देखिए, इसका बेटा है, ये जिंदा है, लेकिन इसका ये बेटा जो था वो क्या हो गया, मर गया। तो मर गया मतलब मैंने फिर से इस पर गोला लगाया। अब क्या है, इसका जो अंश है, इसका जो हिस्सा है वो कैसे मिलेगा, इसके बच्चों को मिलेगा। कैसे बच्चों को, इस सन का जो बेटा है उसे हम बोलेंगे सन, इसकी बेटी को बोलेंगे सन्स डॉटर, और इसकी जो विधवा है उसको बोलेंगे सन्स विडो। ओके, यहाँ पे इसका जो एक अंश है वो 3 भागों में बटेगा। ओके, इसके बाद में सपोज़ कीजिए ये इसका बेटा था, ये मर गया। मरने के बाद में इसका जो ये बेटा था, सन का जो बेटा था ना, सन, ये भी मर गया।
उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो एक अंश है वो इस वाले का जो अंश है वो किस तरह से, वो 3 भागों में बटेगा। किसमें? सन्स सन्स सन्स, बेटा उसका बेटा उसका बेटा, सन्स सन्स डॉटर, बेटे की बेटी की बेटी, और सन्स सन्स विडो। ओके, अब देखिए इसकी सोचिए, ये बेटी मर गई, सन है ना, इसकी एक बेटी सन्स डॉटर जो है ये एक्सपायर हो गई। अब इसके किसको मिलेगा? इसके सिर्फ एक कैंडिडेट को मिलेगा, सन्स डॉटर डॉटर, बेटे की बेटी की बेटी, सिर्फ एक को मिलेगा। बाकी जो लड़के हैं, सन है, इसके लड़की को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा, इसकी विधवा को भी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको, थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए, अब जो ये बेटी है ये तो जीवित है, लेकिन इसकी ये बेटी जो है ना, इसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है इस बेटी का जो अंश है वो किसको मिलेगा? इस बेटे के पुत्र को और पुत्री को। इसके पति को अंश नहीं मिलेगा, डॉटर का जो पति है उसको, जवाई को जो है अंश नहीं मिलता, उसके नाती और नातिन को मिलेगा। ओके, सपोज़ कीजिए ये DS जो है इसकी भी डेथ हो गई, जैसे इसकी डेथ हो गई, साथ ही DS, ये DS है ना, इसकी डेथ हो गई, तो इसके किसको मिलेगा? डॉटर सन्स डॉटर को मिलेगा अंश। ओके, अगर सोचिए कि इसकी मृत्यु हो गई, D इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके मिलेंगे, इसके 2 लोगों को मिलेगा, डॉटर 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 सन्स। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं प्रॉपर्टी बांटती हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, सबसे पहले देखिए उस प्रॉपर्टी के हिस्से कितने होंगे। देखिए, पहला हिस्सा किसको मिलेगा? इस विधवा को। दूसरा हिस्सा किसको मिलेगा? मदर को। तीसरा हिस्सा किसको मिलेगा? इसको। चौथा हिस्सा किसे मिलेगा? यहाँ पे। पाँचवा हिस्सा इसे, छठा हिस्सा इसे, सातवां, आठवां, नौवां, 10, टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबको कितना मिलेगा? 1/10। ठीक है ना, सबको 1/10 मिलेगा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। ठीक है, सबको 1/10 मिल गया। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि नीचे वाले लोग हैं, इनको कितना मिलेगा? तो अब जो 1/10 है इनको नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना इस सन की, इसके 1/10 का क्या होगा? उसके 3 हिस्से होंगे, मतलब 1/10 की कितना हुआ? 1/30, 1/30 और 1/30। ओके, अब जैसे सपोज कीजिए इसकी मृत्यु हुई है, SS की मृत्यु हुई है, तो उसके पास कितना हिस्सा था? 1/30 का। तो 1/30 के फिर 3 होंगे, तो कितना हुआ? 1/90, 1/90, 1/90। ओके, इसी तरह से हम संपत्ति का वितरण निकालेंगे। देखो, अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको ये तो बनाना है, लेकिन आपको नाम याद करने हैं। जैसे कि पहला हिस्सा मिलेगा पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। तो ऐसे शब्दों को आप ऐसे करके याद करेंगे ना, तो इजीली वो आपको याद हो जाएगा। तो और क्लास सेकंड में जब आप देखेंगे, तो क्लास कौन सी है? फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है। आप इन शब्दों को देखिएगा, आप एक्ट में मैच कीजिएगा, ये शब्द आपको सब मिलेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है जिस तरह से आपको याद करना है। अगर आपको ये डायग्राम माइंड में रहेगा तो आप कभी भी इसको कभी भूलेंगे नहीं कि प्रॉपर्टी में कितने व्यक्ति हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं और कौन प्राप्त नहीं करेगा। जैसे आपसे कोई पूछे क्या क्लास फर्स्ट में फादर आ सकता है, तो आप कहोगे नहीं आ सकता। उसी प्रकार से क्लास सेकंड जो है उसमें भी एक सूची दी गई है। जैसे सबसे पहले अगर ये लोग नहीं है, किसी व्यक्ति की लाइफ में इनमें से कोई भी नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे हम? क्लास सेकंड के पास। क्लास सेकंड में क्या है? पिता है, या फिर सन्स डॉटर सन है, सन्स डॉटर डॉटर है, या फिर भाई का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री है, पिता का पिता, पिता की माता, पिता की विधवा, पिता का भाई, पिता की बहन। वहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे रखी है, उसमें भी अकॉर्डिंग टू सीरियल ही
जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा उस व्यक्ति को मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई नहीं है क्लास सेकेंड में तो कहाँ हो जाएगी प्रॉपर्टी, गोत्रज के पास। अगर गोत्रज भी नहीं है तो कहाँ, बंधुज के पास। अगर बंधु भी नहीं है तो कहाँ जाएगी सारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ में भी आपको ये बहुत काम आएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, बैरक में से पढ़िए, साथ ही साथ में आप इसमें बुक्स की भी हेल्प लीजिए। पारस दीवान की बुक बहुत अच्छी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न के साथ में आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। अभी हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि निर्वसती पुरुष की दशा में। अब प्रश्न है, एक निर्वसतीय मृतक हिंदू स्त्री की संपत्ति के वितरण के विभिन्न नियमों को समझाइए तथा संपत्ति में दाय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हैं, निर्योग्य हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न हैं। पहला तो आपको बताना है कि एक हिंदू स्त्री जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, और दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है निर्योग्य होंगे। एक प्रश्न ये रहा, एक प्रश्न ये रहा। सबसे पहले आप बच्चों एग्ज़ाम में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न में कई प्रश्न छुपे होते हैं और उसकी मार्किंग भी वो इसी प्रकार से पूछेगा, और जिस प्रश्न को जिस हिसाब से पूछा गया है आपको उसी हिसाब से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न को पढ़ने में सावधानी बरतें। देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदू स्त्री की संपत्ति के वितरण के नियम जो है कहाँ बताए गए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेक्शन 15 में और 16 में बताया गया है कि एक हिंदू स्त्री जो है उसके मरने के पश्चात उसकी संपत्ति किस किस व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो सेक्शन 15 जो है उसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की, किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसकी संपत्ति है उसे हम कहते हैं स्त्री धन। ओके, उसका जो खुद का, या तो उसने सेल्फ कमाया है पैसा, या वो उसे दान से मिला है, या फिर उसे किसी भी प्रकार से उसके पिता की ओर से या कहीं से भी संपत्ति मिली है, तो उस संपत्ति का वितरण किस प्रकार से होगा। सबसे पहले उसके पुत्र और पुत्री, उसके सन, उसके डॉटर और उसके हस्बैंड, सन उसके बेटे को, उसकी बेटी को और उसके हस्बैंड को मिलेगी, ठीक है। अगर बाई चांस किसी स्त्री की लाइफ में ये लोग नहीं हैं तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं, तो पति के जो वारिस हैं उनको मिलेगी। अगर पति के वारिस भी नहीं हैं तो उसके माता और पिता को मिलेगी। अगर माता पिता भी नहीं हैं तो किसको मिलेगी, पिता के वारिसों को। अगर पिता के वारिस भी नहीं हैं तो किसको मिलेगी, माता के वारिसों को। ओके, अब जैसे कोई संपत्ति ऐसी है उस स्त्री के पास जो पिता से प्राप्त हुई है, तब तो किसको मिलेगी, पिता के वारिसों को। अगर कोई संपत्ति पति की तरफ से प्राप्त हुई है तो पति के वारिसों को। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें आपको सेक्शन कर रहा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि स्त्री को संपत्ति आखिर मिली कहाँ से है। ओके, उसके बाद में बताया गया है कि क्रम क्या होगा, कि किस क्रम में जो है वो संपत्ति मिलेगी, वो बताया गया है सेक्शन 16 में कि अगर क्लास फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला पैटर्न है कि अगर उसका बेटा, बेटी या हस्बैंड है तो इनमें से किसी को नहीं मिलेगी, इन्हीं को मिलेगी। अगर ये लोग नहीं हैं तो पति के वारिसों को मिलेगी, पति के वारिस नहीं है तो माता पिता को मिलेगी, और अगर माता पिता नहीं है तो पिता के वारिसों को मिलेगी, नहीं तो माता के वारिसों को मिलेगी। इस क्रम में जो है संपत्ति जो है का बंटवारा होगा। अब इसमें बताया गया है अगला कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, मतलब कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो निर्योग्य होंगे। देखिए मैंने इसके लिए बताया था आपको, सेक्शन 25 में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति हत्या करता है, किसी का मर्डर करता है, किसका मतलब प्रॉपर्टी लेने के लिए, किसी का जो मर्डर करता है या फिर मर्डर का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलती। दूसरा है 26 में कि जो व्यक्ति जो है कन्वर्ट करता है, मतलब उस धर्म से अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करता है, उसको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। और जब 27 में लिखा है जब कोई व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया, मतलब उससे मानेंगे कि वो है ही नहीं। ओके, लेकिन अगर प्रश्न बनता है किसी व्यक्ति को रोग है, रोग मतलब कोई बीमारी है, किसी में कोई त्रुटि है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाइड होगा। उसने यहाँ पे सेक्शन 28 कहता है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोग जो है
ये कोई त्रुटि, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध दत्तक ग्रहण की क्या आवश्यकताएं हैं? एक बच्चे को कौन दत्तक दे सकता है, कौन दत्तक ले सकता है और किसको दत्तक लिया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हैं वैध दत्तक ग्रहण की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 6 में। अगला है बच्चे को कौन दत्तक दे सकता है, दे सकता है मैंने कहा था आपको देना लेना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 9। कौन दत्तक ले सकता है, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा सेक्शन 7 और सेक्शन 8। और किसको दत्तक लिया जा सकता है, यहाँ पे पढ़ना होगा आपको सेक्शन 10। तो यहाँ पे देखो कितने सारे सेक्शंस हैं। साथ ही साथ आपको सेक्शन 6 से लेकर 17 तक आपको लगभग सभी सेक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बेस्ड जो है वो इन सेक्शंस पे है। ओके, सबसे पहले प्रश्न है कि वैध दत्तक ग्रहण की क्या आवश्यकताएं हैं। तो सेक्शन 6 हमें बताता है कि दत्तक की जो अपेक्षाएं हैं, वो पहली अपेक्षा है जो दत्तक लेने वाला व्यक्ति है ना, वो क्या हो, वो सामर्थ्य रखता हो, वो सक्षम हो, किसके लिए, बच्चे को गोद लेने के लिए। और जो व्यक्ति अडॉप्शन कर रहा है तो वो देने के लिए क्या हो, सक्षम हो, सामर्थ्य रखता हो या फिर योग्य हो। और जिस बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो बच्चा जो है अडॉप्ट करने के लिए योग्य हो। देखिए इसने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी, इसका आंसर जो है वो आगे वाले सेक्शंस में छिपा हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है कि जो भी दे रहा है, ले रहा है, जो जा रहा है, वो सब क्या हो, सक्षम होने चाहिए, लेकिन वो सामर्थ्य क्या होगी उसके बारे में सेक्शन 6 मौन है। सेक्शन 7 और 8 हम देखते हैं, दत्तक कौन ले सकता है। देखिए 7 में बताया गया है हिंदू पुरुष और 8 में बताया गया है हिंदू स्त्री, कि हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्री जो है कब अडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे को अडॉप्ट तभी किया जा सकता है जब खुद की कोई संतान नहीं होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि हिंदू पुरुष जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें सबसे पहली जो उसकी सामर्थ्य है वो ये है कि वो क्या होना चाहिए, एक तो वयस्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो खुद अवयस्क है बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है। और दूसरा क्या है, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए। स्वस्थ चित्त मतलब कि साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड में पागल नहीं होना चाहिए, स्वस्थ चित्त। उसको खुद का भला बुरा जो है पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप से वो जो कार्य कर रहा है वो सही है गलत है। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि अगर पुरुष बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट, सहमति लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना सहमति के वो किसी बच्चे को अपने साथ ले आए, नहीं, उसको अपनी वाइफ की सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन अगर पत्नी जो है सहमति नहीं दे, कैसे, तो क्या उसके बिना भी अडॉप्शन हो सकता है, तो उसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि हाँ पत्नी की सहमति के बिना भी अडॉप्शन हो सकता है, यदि जो पत्नी जो है वो क्या है, हिंदू नहीं रह गई हो। हिंदू नहीं हो मतलब उसने हिंदू धर्म त्याग दिया हो, या फिर वो उसने क्या कर लिया हो, विकृचित हो, पागल हो गई हो, विकृचित हो, या फिर उसने क्या किया है, अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया हो, संसार का त्याग कर दिया हो, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति वयस्क है, स्वच्छित है, पत्नी की सहमति से अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन पत्नी की बिना सहमति से इन कंडीशन में भी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। वैसे ही हिंदू स्त्री है, हमने देखा 7 में पुरुष की, 8 में भी है, कोई स्त्री जो है वयस्क है, स्वच्छित है, तो वो क्या कर सकती है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है पति की सहमति से। लेकिन यदि पति की मृत्यु हो गई है, जैसे विधवा है या फिर वो अविवाहित है, तो भी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन यदि उसका पति हिंदू नहीं रह गया है, मतलब उसने धर्म का परिवर्तन कर दिया पति ने, या पति जो है पागल है, या पति ने जो है संसार का त्याग कर दिया है, उस स्थिति में पत्नी जो है वो पति की सहमति के बिना भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ये हो गया सेक्शन 7 और 8। उसके बाद में है सेक्शन 9, जिसमें बताया गया है बच्चे को दत्तक कौन दे सकता है। जो अभी हमने सब पढ़ा वही चीज़ों का जिक्र जो है वापस से होगा कि बच्चे को कौन दे सकता है, पिता भी दे सकता है, माता भी दे सकती है, लेकिन
पिता माता कैसे होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ चित होने चाहिए, और साथ में क्या है, उनकी कंसेंट दोनों के आपस में होनी चाहिए। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी हिंदू नहीं हो, विकृचित हो, संसार का त्याग कर दिया हो, उस स्थिति में बिना सहमति के भी दोनों में से कोई भी बच्चे को जो है गोद दे सकता है। लेकिन जहाँ पे स्थिति ऐसी हो कि पिता और माता दोनों मर चुके हों, या दोनों ही हिंदू नहीं रहे हों, या दोनों ने ही त्याग कर दिया हो, संसार त्याग कर दिया हो, तब जो है बच्चे को कौन जो है मतलब कौन जो है बच्चे को दत्तक में दे सकता है। उस स्थिति में ये है कि हम कोर्ट की हेल्प से भी, और जो उसका गार्जियन होगा तो कोर्ट की अनुमति लेकर के, और फिर बच्चे को किसी को भी दत्तक कर सकता है। लेकिन वो बच्चा जो है उसके फ़ायदे के लिए, उसकी आयु, उसकी समझने की शक्ति, उसकी इच्छा पर कोर्ट जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ध्यान देकर ही जो है यहाँ पे किसी बच्चे को वो किसी अन्य व्यक्ति को दत्तक में दे सकता है। अगला है कि दत्तक किसको ले सकते हैं। अच्छा, वो बच्चा कौन होगा, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चे को अडॉप्शन हो सकता है। सबसे पहले इसको बताया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में बताया गया है कि वो क्या हो, हिंदू हो। सबसे बड़ी जो पहली जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि वो बच्चा कैसा होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। दूसरा है कि उसको पहले से किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हो, मतलब वो पहले से किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हो, फर्स्ट बार ही हो। ऐसे नहीं कि बार बार हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी बच्चे को बार बार गोद दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ये अडॉप्शन उसका हुआ है। तीसरा है कि उसका विवाह नहीं हुआ है, मतलब कि वो बच्चा जिसको दत्तक में दिया जा रहा है वो बच्चा क्या है, अविवाहित हो। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो ये है कि यदि कस्टम अलाउ करती है, रूढ़ी अलाउ करती है, उस स्थिति में बच्चे को जो है दत्तक में दिया जा सकता है। लास्ट है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि उस बच्चे ने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, अर्थात उसकी आयु कितनी हो, 15 वर्ष से कम हो। लेकिन इसका भी अपवाद है कि यदि कस्टम जो है वो अलाउ करती है, कि रूढ़ी जो है अलाउ करती है किसी की, तो वहाँ पर जो है 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का भी अडॉप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आधारों पर एक हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहकर उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस का प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है किन आधारों पर हिंदू पत्नी, मतलब कि अभी इस पत्नी का विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, अभी तलाक नहीं हुआ है, ये पत्नी अभी भी है, ओके, तो उससे क्या है पृथक रह करके, मतलब कि अभी उससे डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या सिर्फ अलग रह रही है, और फिर क्या है वो अपनी भरण पोषण की मांग उससे कब कर सकती है, इसके बारे में सेक्शन 18 में बताया गया है। किसमें, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। आप जो अधिनियम है इसका पूरा नाम अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब तक आप उसको कोट नहीं करोगे आपकी कॉपी में, तब तक आपको वो एग्जामिनर जो है वो समझ नहीं पाएगा कि आप कौन से सेक्शन 18 को लिख रहे हो, क्योंकि हर सेक्शन में, हर एक्ट में जो है 18 पे कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए एक्ट का नाम मेंशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सेक्शन 18 में जो है 7 ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर पत्नी जो है अपने पति से पृथक रहकर भरण पोषण की मांग कर सकती है। सबसे पहला है अभित्यजन। अभित्यजन का मतलब है, ये ग्राउंड जो है कहाँ पे था, डिवोर्स में भी था। डिवोर्स में जो मैंने बताया था ना आपको, सेक्शन 13 का क्लॉज 1 का ख में था कि यदि पति ने उसको त्याग कर दिया हो, तो यहाँ है कि पति ने बिना किसी कारण के, उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग कर दिया है। जो वर्ड यूज़ हुए ना, सहमति के बिना, इच्छा के विरुद्ध परित्याग कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभित्यजन के आधार पर जो है पत्नी जो है भरण पोषण मांग सकती है। भरण पोषण की, भाई आप मुझे गुजारा भत्ता दीजिए क्योंकि आपने बिना कारण के मुझे आपसे अलग किया है। दूसरा है क्रूरता। यदि पति ने पत्नी के साथ में क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया है या फिर उसे मारपीट की है, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, तब भी जो है पत्नी जो है पति से अलग रह करके भरण पोषण की मांग कर सकती है। थर्ड जो है इसमें है कुष्ठ रोग, कि यदि उसका पति जो है कुष्ठ रोगी है, यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो वो डिवोर्स भी मांग सकती है,
सेक्शन 13 में, या फिर वो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। यदि उस पति की कोई अन्य जीवित पत्नी है तो भी वह पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है या फिर तलाक ले सकती है। कहाँ पे? सेक्शन 13 में, ग्राउंड वहाँ पे भी है। ओके, नेक्स्ट है, यदि उसका पति उसी घर में जिसमें वो पत्नी रहती है ना, उसमें कोई उपपत्नी, मतलब एक वाइफ तो है और एक और वाइफ को उपपत्नी के रूप में रखता है, तो तब भी वह उससे अलग रह करके भरण पोषण की मांग कर सकती है। और 6th है कि यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में परिवर्तन कर लेता है, मतलब कन्वर्ट कर लेता है और वो हिंदू नहीं रह गया है, तब भी वह पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। देखिए सब ग्राउंड कहाँ पे है, डिवोर्स के भी हैं। वो चाहे तो विवाह को विच्छेद कर सकती है, चाहे तो विवाह को कंटिन्यू करके उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है, या फिर कोई अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से वो उससे अलग रह रही है तो भी वह उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। परंतु वो स्त्री यदि खुद धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उसे पति से भरण पोषण नहीं मिलेगा, या फिर वो खुद असती है, जारता में रहती है, असती है, तब भी उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ पत्नी पृथक रहकर अपने पति से, लेकिन यहाँ पे पति ना लिखकर लिखा है ससुर से जो है भरण पोषण की मांग क्या कर सकती है। तो सेक्शन आपको 18 नहीं, आपको सेक्शन 19 लिखना होगा फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 19 मेंशन करना होगा, और भरण पोषण की राशि कितनी मिलेगी वो सेक्शन 23 में लिखा गया है। तो इस प्रश्न में सिर्फ आप इन चीज़ों को कोड करना, विद कोई केसेस हैं उनकी हेल्प से इस प्रश्न को हल करना। अगला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की स्थिति एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए तथा सहदायिकी कौन है और उसके क्या अधिकार है बताइए। देखिए यहाँ पे फिर से आपको 3 प्रश्न पूछ रहा है। फर्स्ट है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता जो आपके घर का मुखिया है, जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है। 2 तरह की फैमिली होती है, एक होती है न्यूक्लियर, एक होती है जॉइंट। तो जॉइंट फैमिली में जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे आपके घर में आपके दादाजी होंगे या फादर होंगे, उसकी क्या स्थिति है, स्थिति मतलब कैसा उनकी पोजीशन है उसके बारे में, और उनकी पावर्स क्या हैं कि वो संपत्ति के बारे में अंतरण कर सकते हैं, घर में जो भी व्यवस्था है उसमें उनको कितनी शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो भी जैसे आपकी फसल बोते हैं उसको बेचने खरीदने की शक्ति, या परिवार के मामलों में जो भी डिसीजन लेने की शक्ति जो है वो उनकी है, तो उसका वर्णन कीजिए तथा सहदायिकी कौन है। देखिए ये जो ऊपर वाला प्रश्न है इसको एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वैसे भी इस प्रश्न को आप हल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमेशा वही प्रश्न आपको हल करना चाहिए एग्ज़ाम में, जो प्रश्न जो है जिसमें लिखने के लिए मैटर आपके पास अच्छा हो, जहाँ पे सेक्शंस आप कोट कर सकते हो, साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस को आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप मेरे हिसाब से मत कीजिएगा, लेकिन हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है कि इस पे प्रश्न पूछा जाता है। अगर नेक्स्ट है टिप्पणियाँ, शॉर्ट नोट जो है उसमें है कि इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स जो है वो बन रहे हैं, जैसे पवित्र दायित्व का सिद्धांत, दूसरा है विभाजन के विभिन्न तरीके और अभित्यजन एवं क्रूरता पूर्व संबंध का सिद्धांत। देखो इसे पवित्र दायित्व सिद्धांत कैसे क्या कहते हैं, जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी मृत्यु हो गई तो उनके ऋणों को चुकता करने का जो आपका दायित्व है उसे हम बोलते हैं पवित्र दायित्व का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है इसकी व्याख्या जो है एक्ट में नहीं की गई है, इसके लिए आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी के विभाजन के जो तरीके हैं उसके लिए भी आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभित्यजन एवं क्रूरता, ये जो 2 टॉपिक हैं ये हैं तलाक के, तो आपको इसके लिए सेक्शन 13 का क्लॉज फर्स्ट क और ख, क्रूरता और अभित्याग जो है ना, और ख पढ़ना पड़ेगा सॉरी, और साथ ही आपको इसमें क्रूरता वाला पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सेक्शन 13 में इसकी पूरी मिल जाएगी। इसमें अभित्यजन एवं क्रूरता, अभित्यजन में विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस इंपॉर्टेंट है, क्रूएल्टी में भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फिर है पूर्व संबंध का सिद्धांत, ये भी आपको बुक में मिलेगा। इस वीडियो में हमने हिंदू लॉ के इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस पे चर्चा की। जो ये प्रश्न जो है पूर्णतः संभावित हैं, मैं इनको नहीं कह रही कि श्योर हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आपको 10 में से 5 प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं, इनकी पूरी संभावना है। लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, उनको भी आप ध्यान से पढ़िए। साथ ही साथ आप इस हिंदू लॉ का अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है जुडिशरी में अभी नहीं है लेकिन ऐड हो जाए, लेकिन LLM में, नेट में इस पे प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ ADG के एग्ज़ाम में भी ये आपको हेल्प करता है, इसलिए हिंदू लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में आपको विवाह, तलाक, इसके केसेस यदि आप एज ए लॉयर काम करते हो कोर्ट में, तो भी आपको इसके सेक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि हिंदू लॉ देखने में तो प्राइमा फेसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी मार्किंग जो है वो बहुत कठिन रूप में होती है। बच्चों के पेपर्स इसी में ड्यू रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मनगढ़ंत स्टोरीज़ लिखते हैं। विवाह का प्रश्न आया तो हमने अपने मन से लिखा, तो बच्चों ऐसी चीज़ें आप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। आप टू द पॉइंट बात कीजिए, सेक्शंस को कोट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को लिखिए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।